हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सो एक बार फिर से स्वागत है आपका अग्निशाला पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले ही हम 3 क्लासेस कर चुके हैं, चौथी क्लास आज अपलोड करेंगे। तो एक बार ही देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या नहीं पढ़ा है। तो नोट्स पे चलते हैं अपने फटाफट से। पर क्लास वन में हमने जो पढ़ा था, हमने क्लास वन में पढ़ा था क्योंकि भैया मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर हमने जाना कि मैनेजमेंट क्या है सर, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कुछ सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं ताकि हम किसी काम को करवा सके इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो भारत माता की जय सर। इफेक्टिव का मतलब क्या है सर, जब किसी भी काम को मैं टाइमली खत्म करता हूँ, दैट इज योर इफेक्टिवनेस। और जब मैं किसी काम को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करता हूँ तो वो क्या आपका एफिशिएंट मैनर। सर फिर हमने बात करी थी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो हमने पढ़ा सीआईडी की गेम। सी से क्या था आपका कॉन्टिन्यूस, आई से इंटेंजिबल, डी से डायनेमिक, जी से ग्रुप एक्टिविटी, जी से गोल ओरिएंटेड, ए से ऑल प्रोसेस और एम से मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन कितने तरह के थे? 3, वर्क, पीपल और प्रोसेस। जी सर बहुत बढ़िया है। आगे चैप्टर सेकंड यानी कि क्लास सेकंड के अंदर हमने बात करी कि आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव पढ़े हमने। क्या? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और इंडिविजुअल या पर्सनल कह सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था? जीपीएस को सेट करने के लिए ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल। सोशल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए। और इंडिविजुअल के अंदर हमने क्या जाना सर? अच्छा सैलरी, सेफ्टी ऑफ जॉब, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले, पीयर रिकॉग्निशन हो, सर ट्रेनिंग हो हमारी, हाँ या ना, जाना। और यहीं से हमने क्या निकाले थे इसके इंपॉर्टेंस की भैया, एक का भला होगा तो सबका भला होगा, सोसाइटी का भला होगा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया और भैया एफिशिएंसी क्या होगी हमारी? इंक्रीज हो गया, हाँ या ना? जी सर बिल्कुल क्लियर है। फिर हमने थर्ड पढ़ा था क्या लास्ट क्लास में? हमने पढ़ा क्या कि भैया मैनेजमेंट जो है एज एन आर्ट है या नहीं है। तो भैया हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी आर्ट की, क्या कि भैया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, पहले से एक एग्जिस्टिंग थ्योरी होगी और उसको करे, समझ रहे हो, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे। यस और नो? द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तीनों में अप्लाइड था। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला था क्या कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है सर आपका? क्या है? आर्ट, है ना? तो अच्छी तरीके से करा हमने लास्ट क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा आगे। यानी कि हम डिस्कस करेंगे क्या आपका, आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज, कहाँ गया, कहाँ गया? चलिए सर, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी हमारे पेन में। मैनेजमेंट एज ए साइंस हम डिस्कस करने वाले कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है या, ठीक है। तो सबसे पहले भैया हमको जाननी पड़ेगी क्या मैनेजमेंट की, सॉरी, इसकी मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो हमको पता है, पहले हमें जानना पड़ेगा भैया साइंस है। साइंस की बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है, कहता है सर, इट रेफर्स टू ए सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ एंड कैन बी वेरीफाइड एज वेल। समझना जरा, 3 बातें बोल रहा है सर इसके अंदर। पहला बोल रहा है क्या? पहला बोल रहा है क्या
कि पहला सर, इट रेफर्स टू द सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ एंड कैन बी वेरीफाइड एज वेल। समझो जरा भाई, साइंस के अंदर यही तो आपने 100 चीजें पढ़ी साइंस के अंदर। आपने बचपन में 9वीं 10वीं में लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है ना, आपने भैया स्पीड फोर्स टाइम के बारे में पढ़ा है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ भैया, साइंस ने ये बताया कि भैया जब आप गैस गर्म करते हो और उसके ऊपर कोई भी आप आयरन की चीज रखोगे तो वो क्या होगी, उसमें गर्म होगी, ठीक है, और आप अगर उसको हाथ लगाओगे तो आपका जो हाथ है वो क्या हो जाएगा, सच। साइंस ने खोज करी। तो भैया ये बताओ, जब ये साइंस ने खोज करी हुई, किसी ने एक्सपेरिमेंट करा होगा, और एक सच्चाई है, एक एक ट्रूथ है कि भैया मैं छूऊंगा तो भी जलेगा, आप छूओगे तो भी जलेगा। ऐसा नहीं कि मैं छूऊंगा तो मेरा हाथ नहीं जलेगा, आप छूओगे तो आपका जल जाएगा। भैया ट्रूथ है, सबके लिए वैलिड होगा, हाँ है ना। तो भैया यही क्या है, बेसिकली आपका साइंस है। हम समझते हैं फीचर्स ऑफ साइंस। अगर हमारे भैया 3 फीचर हैं, अगर तीनों फीचर अप्लाई हो गए मैनेजमेंट में भी, तो भैया जो मैनेजमेंट है वो क्या हो जाएगा, एज अ साइंस हम मान लेंगे। तो देखते हैं जरा, मैनेजमेंट, सॉरी, फीचर्स ऑफ साइंस। पहला फीचर हमने बोला, देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, तुम गौर से देखोगे तो पहला फीचर जो है हमारे पास, पहला फीचर सिस्टमटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। भैया ऑलरेडी थ्योरी एग्जिस्ट करती है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। आपने बायो पढ़ी, आपने केमिस्ट्री पढ़ा, आपने फिजिक्स पढ़ा, भैया इसके अंदर है। सर मैनेजमेंट के अंदर भी है, मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। तो भैया यहाँ पर तो मैनेजमेंट एज अ साइंस के आपका वर्क कर गया। सर सेकंड बोला क्या, सर्टेन जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ कहने का मतलब क्या भैया, इसकी जो वैलिडिटी है वो क्या है सर, यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कह लो। कहने का मतलब क्या है सर, साइंस के रूल जो यहाँ पर अप्लाई होंगे वो बाकी जगह भी अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बम फोड़ूंगा तो वो फूटेगा, और भैया अगर मैं पाकिस्तान में फोड़ूंगा तो आप फूल खेलेंगे ना भाई। हालांकि वो बढ़िया बनाते हैं बम, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि अगर वो बम बना रहे तो उनके आप फूल करें ना, ऐसा नहीं है भाई। यूनिवर्सली अप्लाई होगा, जो भी फॉर्मुलाज होंगे, जो भी हमने डिडक्शन निकाले, वो हर जगह अप्लाई होंगे, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर मैंने कोई चीज आसमान में फेंकी नीचे गिर रही है, ठीक है, आप पाकिस्तान में गए, आप उसे ऊपर फेंक रहे हो तो ऊपर ही उड़ते हुए जा रहे ना, समझ रहे हो। तो भैया जो चीज यहाँ पर अप्लाई होगा वो चीज वहां पर भी अप्लाई होगा, यानी कि सारी जगह अप्लाई होगा, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। समझ, दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। बट मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता सर, मैनेजमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी और टाइप की हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन किसी और टाइप की हो, ठीक है, आपके एम्प्लॉय किसी तरीके के हो सकते हैं, मेरे एम्प्लॉय किसी तरीके से हो सकते हैं। सर हो सकता है आपके यहाँ स्ट्रिक्टनेस काम कर जाए, बट जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टनेस टू द एम्प्लॉय मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करे। तो भैया ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। कहीं पर प्यार से काम होता है, कहीं पर मार से काम होता है, हाँ ठीक है। तो भैया ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमें क्या करनी पड़ती है, चीजें चेंज करनी पड़ती है, प्रिंसिपल में थोड़े बहुत क्या करने पड़ते हैं, बदलाव करने पड़ते हैं। तो भैया यहां पर मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या हो गया, आपका फेल हो गया। सर तीसरी बात आती है क्या, प्रिंसिपल जो ये जो हमने बनाए, दीज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। ये जितने भी हमने जो प्रिंसिपल निकाले हैं, जितने भी हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ये सारे किसके ऊपर है सर, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो भैया मैनेजमेंट के अंदर भी जितने भी हमने प्रिंसिपल निकाले वो क्या एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे निकाले। यानी कि सर अगर अब हम कंक्लूजन निकाल के देखें तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला फीचर जो परफेक्टली अप्लाई हो रहा है, दूसरा फीचर अप्लाई नहीं हो रहा है, तीसरा फीचर परफेक्टली अप्लाई हो रहा है। यानी कि भैया 66.67 की एक्यूरेसी आई है। 3 पॉइंट थे, 3 में से 2 तो बोल रहा है साइंस है, बट एक बोल रहा है क्या साइंस नहीं है। तो भैया इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे बहुत प्यारा सा। कंक्लूजन लिखेंगे क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज कि मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट नहीं है, अभी कमी है भैया, और मैनेजमेंट इज एन अप्लाइड साइंस। क्या है सर ये आपका अप्लाइड साइंस है, परफेक्ट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट ए परफेक्ट साइंस।
क्यों नहीं है भैया, तीनों के तीनों फीचर अप्लाई नहीं हुए ना, आया ना। तो इसके अंदर आपको लिखना हो तो भैया आप देख सकते हो, रेफरेंस लिख सकते हो अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स का, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया बेसिकली, और उसके एक्सप्लेनेशन को आपने एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। आपको नंबर इसके पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलिए सर, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। मैनेजमेंट एज अ साइंस में मैंने डिस्कस कर लिया। मैनेजमेंट एज अ साइंस अगर बात करूं, पहले हमने साइंस की डेफिनेशन की देखी क्या, कि इट रेफर्स टू सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ, ठीक है, एंड व्हिच कैन बी वेरीफाइड एज वेल। तो तीन बातें पढ़ी कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, और क्या है सर आपका, और बोलो सर, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन। तो भैया एक पहला था, दूसरा नहीं था, तीसरा था, तो हमने क्या बोल दिया कि मैनेजमेंट जो वो क्या आपका एक अप्लाइड साइंस है, एक इनएक्ट, है ना। चलिए सर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, टेक केयर एज वेल।